हाय गाइस एवरीवन। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसके पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। लास्ट डेट जो है आपकी वो 15 नवंबर है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करना है आपको वो 15 नवंबर तक करना है। अगर डेट पड़ी भी तो आपकी क्या है ये 20 नवंबर हो सकती है। और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका क्या है एग्ज़ाम होगा और या जनवरी तक ये पहुंच जाएगा और जनवरी का पूरा महीना लग जाएगा प्रोसेस में। तो ये जो होगा वो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन जो टेस्ट कंडक्ट होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन मोड होगा। ओनली प्रयागराज में होगा, यानी टेस्ट सेंटर जो रहेगा वो आपका सिर्फ प्रयागराज में रहेगा। ओके। द CRT यानी कंबाइंड रिसर्च इंटेंट टेस्ट 2013 विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड में होगा, यानी आपको पेन से करना होगा और जो सेंटर रहने वाले हैं वो प्रयागराज में ही रहेगा। अब हमें जो है अप्लाई जो करना है वो लिंक देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ आपको मिल जाएगा CRET 2013 रजिस्ट्रेशन लिंक है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। दिस वन यहाँ आपको क्या है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें फिर रजिस्ट्रेशन हमें प्रोसेस शुरू करना है। जैसे हम लिंक खोलते हैं तो ये आपका ये देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ हमें 2000 CRET 2013 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हमें एप्लीकेशन फॉर्म पूरा यहाँ प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इस तरह से हमें यह फॉर्म भरना होगा। ओके। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमें क्या है रजिस्ट्रेशन करना है। ओके। इसकी अगर फ़ीस की बात करें तो कि फ़ीस इन्होंने बढ़ा दी है। जो जनरल के लिए OBC और EWS के लिए 1800 रुपये कर दी है फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस। और SC ST एंड PWD के लिए 900 रुपये है। और आपका ये 1800 रुपये, इन्होंने 200 रुपये बढ़ाए और 100 रुपये SC ST और PWD में बढ़ा दिए। तो यानी फ़ीस का तो यहाँ इंक्रीज़ करा है इन्होंने। और एडमिशन फ़ीस जो है वो आपके 1500 रुपये साल के हैं। सॉरी 15,000 रुपये, 15,000 जो है आपके एनुअल फ़ीस रहती है PhD की यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो आप जो फॉर्म सबमिट कर सकते हो वो 15 नवंबर तक कर सकते हो। ऑनलाइन करना है। जो टेस्ट होगा आपका वो प्रयागराज में ही होगा और पेन बेस्ड होगा, यानी आपको पेन से ही लिखना है। ओके। यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। अगर हम पैटर्न की बात करें, देखते हैं। तो देखिए इसमें दो पेपर होंगे। एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी द कैंडिडेट्स हु डज नॉट फिल अप द प्रोसीड क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन ए CRT। तो यानी दो पेपर होंगे। एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा पेपर जो होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू और या प्रेजेंटेशन होगा, यानी दूसरा जो है आपका इंटरव्यू होगा। पेपर फर्स्ट में जो है पेपर फर्स्ट जो है दो पार्ट में है। पेपर फर्स्ट आपका जो क्या है दो पार्ट में है। पेपर फर्स्ट एक तो पेपर लेवल फर्स्ट जो है वो आपका दो पार्ट में है, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जो है 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 2 मार्क्स का रहेगा। एज़ पर UGC रेगुलेशन 2022 50% ऑफ द क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम रिसर्च मैथडोलॉजी का रहेगा और 50% ऑफ इस पे क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आप जिस सब्जेक्ट से रिसर्च करना चाहते हो उस वो बेस्ड रहेगा, यानी 50%। तो 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी पे रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके यानी आपके सब्जेक्ट के बेस पर रहेंगे। तो और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस टेस्ट। ओके। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर क्या विल हैव द सब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विद इन शॉर्ट। ये आपको क्या है सब्जेक्टिव होगा, यानी आपको इसमें यहाँ लिखना होगा। पहला जो है पेपर फर्स्ट लेवल फर्स्ट का पेपर फर्स्ट जो है इसमें क्या है MCQ बेस्ड था और ये क्या है
सब्जेक्टिव टाइप है, यानी आपको इसमें ये रिटेन लिखना है। ओके, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे आपसे। तो इसमें पेपर सेकंड में जो है 10 जो हैं आपके, ये जो है 10 शॉर्ट आंसर टाइप हैं, जिसमें से 12 में से क्योंकि चॉइस भी दी जाएगी इसमें। ओके, और 2 मीडियम आंसर हैं, 2 आपके क्या हैं, ये मीडियम हैं 2, और 1 क्या है, लॉन्ग है। तो यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 12 मार्क्स ईच। सेक्शन 2 विल बी कंटेन 2 मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स, यानी कितना आपको लिखना है, तो इसमें सब दिया हुआ है। ओके, ये तो हमारा पैटर्न हो गया। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्ज़ाम पैटर्न इनका 2 लेवल रहते हैं। फर्स्ट लेवल में आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट में आपका 50% यानी 50 नंबर का एमसीक्यूज होगा, जिसमें से वो 50% यानी 25 मार्क्स का आपका क्या होगा, एमसीक्यूज होगा। और टोटली पेपर एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, लेकिन 50% यानी आपके 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी पे रहेंगे, और 25 जो रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड रहेंगे। ओके, तो टोटल ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। एमसीक्यूज वाला पेपर फर्स्ट है। पेपर सेकंड की अगर बात करें तो वो 200 का। ओके, तो ये हमारा ये पेपर आ गया। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यानी 50% है जनरल के लिए, और 45% है EWS OBC SC और ST के लिए। क्या है, 45% है पीजी में मार्क्स होने चाहिए आपके, पीजी में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, और 50% आपके जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसमें देखिए JRF नेट इन कोई भी एग्ज़ाम नहीं है टेस्ट देने से। सिर्फ एग्ज़ाम जो वहाँ के जो टीचर कैंडिडेट्स हैं वही लोग एग्ज़ाम होंगे, या जो फौजी हैं वो एग्ज़ाम हैं, और आप लोग एग्ज़ाम नहीं होंगे। जो स्टूडेंट होंगे वो एग्ज़ाम नहीं होंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स मिनिमम क्या है, आपको स्कोरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं डज नॉट कन्फर्म टू क्वालिफाई टू लेवल सेकेंड, तो वो आपका रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी का 50% यानी 300 में से, और EWS OBC और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 45%। ओके, ये क्या मेरिट लिस्ट किस तरह से ये बनाते हैं, तो उनका ये क्या तरीका है। देखिए, हाई स्कूल में जिनके परसेंटेज लेस देन 50% है, तो उन्हें तो ये ज़ीरो एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर देते हैं, यानी यहाँ उसे ज़ीरो देते हैं। ओके, ये उसके बाद 50% या बट लेस देन 60% उसे 1 मार्क्स 60 और मोर को 2 देते हैं। तो ये मैक्सिमम मार्क्स इसमें क्या दे सकते हैं, 2। तो ये डिपेंड करेगा आपकी मेरिट लिस्ट को इन्हेंस करने में। अगर आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे हैं, नीट और या JRF निकाल रखा है, तो उसी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ ये जो मार्क्स है ना, ये मार्क्स जो हैं ये आपका इन्हेंस करेगा, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। क्योंकि CRET कंबाइंड रिसर्च इंटर्न टेस्ट जो मार्क्स होगा वो 45 मार्क्स यानी 35 मार्क्स का हो जाएगा। क्योंकि ये जो आप 300 जो मार्क्स का है जो पेपर है, ओके, ये इसमें और आपका फिर इंटरव्यू है, ये जो पेपर है रिटन टेस्ट जो है आपका, तो ये जो पेपर फर्स्ट सेकंड ये कन्वर्ट कर देंगे इसमें 35 में। ओके, 35 ये, और उसके बाद ये जो स्कोर है ये तो आपका इन्हेंस करेगा। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% से ऊपर हैं तो वो 10 पॉइंट लेकर आ रहा है, और 55 से 60 हैं तो 7 लेकर आ रहा है। तो ये इनका पैटर्न है स्कोर देने का। ओके, और जो मेरिट जो बनेगी फिर इसी बेस पे बनेगी, टोटल 75 के बेस पे बनेगी। क्या है, 75। तो 75 में से यानी 50+ तो आपके आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन का चांसेस रहेंगे। वैसे तो काफ़ी टफ पड़ जाता अगर इससे कम रह जाएगा तो ये देख सकते हैं काफ़ी टफ ये मेथड है यार।
यहाँ तो इन्हें यही लेना चाहिए था, सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करना चाहिए था। ओके, अगर शुरू में अगर वो थोड़ा सा वीक रह गया स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये थोड़ी आगे उसके लिए अपॉर्चुनिटी आप तो एक सबसे ख़त्म कर रहे हो, तो काफ़ी टफ है। क्योंकि ये जो पोर्शन है ये काफ़ी इन्हेंस करेगा मेरिट लिस्ट को। देखते हैं। और आप अच्छे से देख लीजिएगा, और कोई गलती हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, तो आप भर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, अब यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी का, और उसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 अक्टूबर है, और लेट पेमेंट के साथ वो नवंबर है। चलिए उसे अभी देख ही लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी जो फॉर्म आए हुए हैं, तो ओपनिंग ये 7 अक्टूबर से हो गया था, और ये जो लास्ट डेट है आपकी विदाउट लेट फ़ी तो है आपका 31 है, 31 अक्टूबर, और विद लेट फ़ी यानी 6 नवंबर 2023 है। इसकी जो फ़ीस चार्जेस हैं इंडियन नेशनल्स के लिए वो है आपका 850, और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपका 8200 है। ऑनलाइन क्या है, करेक्शन विंडो, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको से गलती हो जाती है तो ऑनलाइन जो करेक्शन जो विंडो रहेगी आपकी, वो आपका 10 से 8 नवंबर से 11 नवंबर तक रहेगा। इसमें जो है एग्जाम्प्ट कौन रहेगा, देखिए पार्ट टाइम पीएचडी कराता, लेकिन पार्ट टाइम पीएचडी उन्हीं के लिए हैं जो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो वर्किंग हैं, या जो एम्प्लॉइज़ हैं, या जो टीचर कैंडिडेट हैं, वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। टेस्ट में जो है एग्जाम्प्ट कौन होगा, सिर्फ एग्जाम्प्ट वही होगा जो अपने साथ फेलोशिप लेकर आए। फेलोशिप यानी कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट गेट, तो सिर्फ यूजीसी जो नेट नेट या सीईडी या सीएसआईआर नेट लेकर आ रहा हो, तो जो अपने साथ फेलोशिप लाए उसके उसे क्या है, स्कोर कार्ड भी अपना अपलोड करना होगा ऑनलाइन जब फॉर्म भरेगा वो। ओके, उसी के बेस पे वो रिटन टेस्ट पे एग्जाम्प्ट हो सकता है। 2 टेस्ट होते हैं, एक तो पेपर फर्स्ट जो है आपका डिपार्टमेंट यानी कॉमन रहता है। पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट होते हैं, जो डिपार्टमेंटल और सेक्शन ए जो है, जो कि आपका फैकल्टी वाइज रहता है, और सेक्शन बी जो है आपका वो डिपार्टमेंटल ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज रहता है। तो रिटन टेस्ट से वही एग्जाम्प्ट होगा जो अपने साथ फेलोशिप लाएगा, और बाकी को देना होगा, और फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू रहता है। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो इंटरेस्टेड एएमयू से हैं भरने के लिए, तो पहले वो वैकेंसी देख लीजिएगा, तभी आप अप्लाई करिएगा, और फुल वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एएमयू की सेपरेट बना हुई है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देख लीजिएगा। इसमें जो है इससे एसोसिएटेड जो कॉलेज हैं उन पे भी वैकेंसी है, और कैंपस में भी वैकेंसी है। कैंपस वालों को फ़ायदा ये होता है क्योंकि उन्हें जो है जो यूजीसी फेलोशिप मिल जाती है, जो अगर वो नेट और जेआरएफ वगैरह क्वालिफाइड नहीं है और वो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, तो लगभग अराउंड इस टाइम तो 8,000 रुपये उन्हें एज ए फेलोशिप मिलती है नॉन आर्ट्स वालों को, और साइंस वालों को थोड़ा ज़्यादा मिलती है। ओके, तो और जिनके पास आपका नेट जेआरएफ जो क्वालिफाइड है फेलोशिप, तो उन्हें तो अगर वो कॉलेज में भी उनका एडमिशन होता है तो वहाँ भी उनका क्या है, स्कॉलरशिप वो उन्हें मिल जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये वैकेंसी है आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये कैंपस में है, ये कॉलेजेस हैं, तो उस इस हिसाब से ये वैकेंसी हैं, आप देख सकते हो टोटल, और इसी के बेस पे आप अप्लाई कर दीजिए। काफ़ी वैकेंसी हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, देख सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।